बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बागरी। नाज़रीन, बुशरा बीबी की अपने साबिक के शौहर खबर मलाइका के साथ अडियाला जेल में सख्त तलक कलामी हो चुकी है। और नाज़रीन, खबर मलाइका ने बुशरा बीबी को क्या कहा, क्यों तलक कलामी हुई, और बुशरा बीबी के वकील ने खबर मलाइका पर मुक्के बरसाने की कोशिश क्यों की है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सख्त तलक कलामी हो चुकी है और इमरान खान दरमियान में टपक पड़े और उन्होंने कुरान पर हलफ उठाने का मुतालबा क्यों किया, क्या वजह बनी, और फिर खबर मलाइका ने इमरान खान को दो टोक अंदाज में किस तरह के जुमले उन्होंने कसे और किस तरह उन्होंने सख्ती के साथ इमरान खान के साथ खबर मलाइका ने बात की है और बुशरा बीबी के साथ क्यों तलक कलामी हुई है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, पहली बार अडियाला जेल के अंदर बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उन्होंने एक तिलखखेज़ किस्म का पैगाम भी दो टोक अंदाज में ताकतवर हलकों को उन्होंने जारी की है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, जो ही तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद की सज़ा जब इमरान खान को सुनाई गई तो उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद गिरफ्तारी देने के लिए वो अडियाला जेल में पहुंच गई। उसके बाद ये कहा गया कि अडियाला जेल के बजाय उन्हें उनके बनीगाला घर के अंदर जो है सब जेल करार देकर उसको वहां रखा जाएगा। फिर ये बताया गया कि प्रॉपर एक डील के जरिए सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो बुशरा बीबी ने अडियाला जेल के अंदर ही सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए जेल आ चुकी हूँ, तो इसमें मजीद मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे घर को कहा कि जेल सब जेल बनाया गया, वो कोई होटल तो नहीं और हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं। ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया है तो फिर डर किस चीज़ का। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हमें किसी चीज़ का खौफ है ही नहीं है। हमारा ईमान मज़बूत है, ईमान की वजह से यहाँ हम आज खड़े हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ से बहुत से लोग भेजे गए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को मेरी तरफ भेजा गया है मुज़ाकरात करने के लिए और कोई न कोई राह निकालने के लिए। यहाँ पहुँचती थी तो सब भूल जाती थी खान साहब को क्या पैगाम देना है, कि जो कुछ डील करने के लिए बात की जाती थी, मैं यहाँ जब पहुँच जाती थी तो मैं सब चीज़ें मैं भूल जाती थी। मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे ज़लील करने की प्लानिंग है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है बड़े प्लानिंग के साथ मुझे ज़लील किया जा रहा है। उन्होंने, क्योंकि इससे पहले भी उनकी किरदार कुशी भी बहुत ज़्यादा की जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया ट्रायल हो चुका है उनका, उनके ऑडियोज़ वे जो है वो बाकायदा रिलीज़ किए गए और आपने देखा कि वो एक अजीब कोहराम बरपा था उस दिनों। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ मुझे ज़लील करने की कोशिश की जा रही है। मुझसे राबते के लिए हलफ़ लेंगे। कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कुरान पर हाथ नहीं रखती। मुझसे कहा गया कि आप हलफ़ उठाकर बाकायदा बात कर लें, फिर मुज़ाकरात और फिर जो डील है या फिर जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं कुरान पर हलफ़ नहीं उठा सकती हूँ। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि अपनी शर्मिंदगी उठाने के लिए चंद लोग जो हैं वो मेरे ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान को ख़राब, पार्टी को तबाह करना, पार्टी को मुकम्मल ही, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ काम किया गया। अगर मुझे डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो डील कैंसल कर लें, मुझे जेल रख लें। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि क्योंकि वो चमगोया की जा रही थी कि बुशरा बीबी बाकायदा एक डील के ज़रिए जो है वो अडियाला के बजाय अपने घर के अंदर जो है वो सब जेल करार देकर रहना चाहती है और उसके लिए इमरान खान ने कोई डील की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो डील कैंसल कर लें, मैं जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ। कुरान पाक में मुनाफिक और शैतान से अल्लाह ने नफ़रत फरमाई है, न कि दाढ़ी और पर्दे में नहीं है। उन्होंने कहा कि नेकी जो हैं वो हम करते रहेंगे और फिर हम पर्दे में हैं। ये सब कुछ मुनाफिक का जो किरदार है वो शैतानों की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उनकी इज्जतों को उछालना, ये सब कुछ जो हैं ये खुदा को नापसंद है। उन्होंने ये बता दिया। तो ये पहली बार उन्होंने वाज़ेह तरीके से बताई और सबसे बढ़कर उन्होंने
ताकतवर हलकों को भी ये दो टूक अंदाज में बता दिया कि अगर आप समझते हैं कि डील तो किसी सूरत नहीं होगी, ना पीछे हटेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर सब जेल के लिए कोई डील समझते हैं तो फिर इसी अडयाला जेल के अंदर ही मुझे रखा जाए। अच्छा, दौरान समाज जो हैं पीटीआई के बानी इमरान खान और बुशरा बीबी जब अदालत में पहुंच गए तो खावर फरीद मलाइका भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ बुशरा बीबी की बड़े सख्त किस्म की तलक कलामी हो चुकी है। और नाज़रीन, बुशरा बीबी के जो वकील थे उन्होंने उस्मान गुल उनका नाम है, दौरान जरा खावर मलाइका से लड़ पड़े और वो खावर मलाइका पर मुक्के बरसाने के लिए तैयार थे। जो लोग थे उन्होंने रोका कि भाई अदालत है, थोड़ा ख्याल रखें, इतने जज्बाती आप ना हो जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। उस दौरान इमरान खान ने जज से मुकालमा किया और कहा कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हलफ देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि फिर ये खावर मलाइका जो हैं ये भी कुरान पर हलफ उठाएं। और इमरान खान ने कहा कि अदालत को बता दिया कि मैंने बुशरा बीबी को जिस दिन निकाह हुआ था उसी दिन ही मैंने देखा था। उस दौरान खावर फरीद मलाइका जो हैं वो एग्रेसिव अंदाज में बोल उठे। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। और ये उन्होंने जो ही कहा, बानी पीटीआई के खावर मलाइका से दोबारा हलफ लेने का इसरार किया। उन्होंने जब कहा कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया है, मेरा घर तबाह कर दिया है और तुम सब झूठ बोल रहे हो, इमरान खान को कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। उस वक़्त इमरान खान ने दोबारा कहा, जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इससे आप हलफ ले लें, ये जो कह रहा है ये सब कुछ अगर ये दुरुस्त है तो ये हलफ ले लें ताकि पता चलेगा। शिकायत कुनंदा खावर मलाइका से कुरान पर हलफ लेने के बाद आपका जरा का हक खत्म हो जाएगा, ये अदालत की जानिब से बताया गया। खावर मलाइका पर जरा ज़रूरी है, बानी पीटीआई। और उस दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने खावर मलाइका पर जरा की और जरा मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई ने एक मरतबा फिर बुशरा बीबी और ख़ुद जो हैं वो कुरान पर हलफ उठाने के लिए उन्होंने मुतालबा किया कि हम एक बार फिर उन्होंने 3 मरतबा इमरान खान ने कहा कि हम कुरान पर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं कि मेरे पहले कोई नाजायज़ ताल्लुकात बुशरा बीबी के साथ नहीं थे और न तो मैंने इसको देखा था, मैंने तो ये सब कुछ जो हैं ये तो निकाह के बाद इनको मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को इस मामले में क्लियर करना चाह रहा हूँ। और बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी जो है वो जज के सामने पहुंच गए और मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती, ये बाकायदा अदालत को बुशरा बीबी ने वाज़ेह तरीके से बता दिया। और बुशरा बीबी ने उस दौरान कलाम की कहा कि मुनाफिक और शैतान को कुरान में बुरा भला कहा गया है, बुरा कहा गया है। ये उन्होंने अपने साबिक शौहर को बड़े टेक्निकल तरीके से, जब वो इमरान खान के साथ तलख कलामी कर रहे थे खावर फरीद मलाइका, तो उस दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली उनको सुनाने की कोशिश की। तो उस दौरान जो है खावर मलाइका भी जज के सामने पहुंच गए और बुशरा बीबी के साथ तलख कलामी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि शैतान ये वो, तो वो बड़े थर्ड पार्टी को सुनाना चाह रही थी, यानी बात जज साहब के साथ कर रही थी लेकिन वो शैतान और फिर ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी ये खावर मलाइका को ही कर रही थी। तो वो जज के सामने पहुंच गए, उन्होंने तलख कलामी शुरू की बुशरा बीबी के साथ और कहा कि बच्चे सवाल कर रहे हैं, बच्चे सवाल कर करके थक गए हैं मगर तुमने जवाब नहीं दिया। खावर मलाइका का बुशरा से मुकालमा, छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है। खावर मलाइका ने बुशरा बीबी से मुकालमा किया और कहा कि मेरा घर, मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए। ये बुशरा बीबी की तरफ देखते हुए उन्होंने सख्त तलख कलामी करते हुए खावर मलाइका ने ये कहा। और उसके बाद जो है बानी पीटीआई ने कहा कि 6 साल बाद ये सब कुछ तुम्हें याद आ रहा कि उस वक़्त तक आप कहाँ थे? तो बड़े सख्त किस्म की ये तलख कलामी हो चुकी है जेल के अंदर। तो अब ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जो हैं वो कैद की सज़ा काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं साथ-साथ वो साबित कदम है, बुशरा बीबी से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो साबित कदम रहेगी और बहुत सी बातें की जा रही थी कि खावर फरीद मलाइका की जो साबिक अहलिया है बुशरा बीबी यानी इमरान खान की अहलिया, ये इमरान खान के मुश्किल तरीन वक्त में ये उनका साथ छोड़ सकती है। ये बाकायदा तरह-तरह की चमगोयाँ की जा रही थी, लेकिन बुशरा बीबी ने ये तमाम बातें गलत साबित कर दी और वो इमरान खान के साथ इस वक़्त खड़ी है और इमरान खान अपनी वाइफ को गिले करने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वक़्त इमरान खान मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, इलेक्शन के अयाम बहुत ही करीब आ चुके हैं, लेकिन टफ टाइम दिया जा रहा है इमरान खान को ताकतवर हलकों की जानिब से। मुसलसल 2 बड़े केसेस यानी साइफ़र और फिर तोशाखाना केस, दोनों में इनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। इस हवाले से हम बहुत पहले से बार-बार हम अपने वीलॉग्स में इसका ज़िक्र कर रहे थे कि बिलख़ुसूस तोशाखाना साइफ़र केस का
یہ وہ کیسز ہیں جن پر سزا عمران خان کو ہونی تھی، آخرکار ہو گئی ہے، لیکن الیکشن کے بعد جو ہیں تھوڑا ریلیف عمران خان کو کسی صورت مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی باقاعدہ ایک ڈیل کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ادروائز عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے ہر صورت مائنس کرنے کے لیے پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی جا چکی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔